आज की पहली बड़ी खबर रहेगी। दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट के बाद जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। आपको याद होगा 10 नवंबर को दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद नौगाम में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद अब जम्मू में सुरक्षा जो है वो सख्त कर दी गई है। डीजीपी ने पेश की काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस रिपोर्ट। उपराज्यपाल ने तमाम जिलों में सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश भी जारी किए हैं। हर जिले में पुलिस के अधिकारियों को ये सीधे निर्देश हैं कि आप सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दीजिए और इस नेटवर्क को और मजबूत करिए, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में हुआ ब्लास्ट और उसके बाद नौगाम में ब्लास्ट, जिससे कई सारे सवाल जो खड़े हुए। जम्मू में ये उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर जम्मू संभाग के सभी जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इस बैठक में डीजीपी नलिन प्रभात के अलावा जिलों के डीसी, डीआईजी और एसएसपी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीजीपी ने उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस की विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। हालिया घटनाओं जैसे दिल्ली में हुए ब्लास्ट और नौगाम ब्लास्ट के मद्देनजर ये बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई। डीजीपी ने सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशंस की सफलता और उन्हें मिली चुनौतियों पर विस्तार से जानकारी दी है। उपराज्यपाल ने सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। बैठक में आतंकवाद और कुख्यात तत्वों की गतिविधियों पर भी चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इससे इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को गति भी मिलेगी, इसमें धार भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लास्ट अभी हुए हैं उसके बाद फिर से वो एक्टिविटीज या वो स्लीपर सेल्स, वो ओजीडब्ल्यूज फिर से कहीं ना कहीं ताजा हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में हर जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारियों को और सिविल जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। ये बड़ी बैठक जम्मू में आज हुई और एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में इस बैठक को अंजाम दिया गया। इसमें तमाम तरह के अधिकारी जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल जब हमने आपको एक खबर बताई थी उसमें एक रिपोर्ट सामने आई थी जो सूत्र बता रहे थे कि जम्मू में अभी भी या जम्मू कश्मीर में अभी भी कई आतंकी सक्रिय हो सकते हैं। 130 का ये आंकड़ा हो सकता है। उसमें कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, कुछ लोकल हैं और चुनौती और भी इस वजह से बढ़ जाती है। और सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म बढ़ा है या जो एक पूरा जखीरा, एक मॉड्यूल जो बर्स्ट किया गया है, वो एक बड़ी चुनौती है। जो स्लीपर सेल्स हैं, ओजीडब्ल्यूज हैं, जो जगह जगह पर या अलग अलग तरीके से आतंकवाद की मदद करते हैं या डायरेक्टली कोई इस तरह के षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं, जो अभी हुआ है, उन तमाम विषयों को, क्योंकि इसकी जड़ें जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी बेसिस पे है, सरकार के लिए भी और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए भी। वक्त वक्त पे 1990 से लेकर अभी तक, जब से आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई हैं, तब से लेकर अभी तक लगातार जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रही है। आतंकवाद ग्रसित इलाके रहे हैं, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पर आतंकवादियों ने अपने पैर नहीं पसारे हों। कश्मीर हो या फिर जम्मू संभाग हो, जम्मू संभाग का हर एक जिला जहां पर कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने अपनी सक्रियता का जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई है। लेकिन ये वक्त अब बदलने का है, ये वक्त अब सुदृढ़ होने का है, ये वक्त जांच एजेंसीज को मजबूत करने का है, ये वक्त पुलिस को और मजबूत करने का है। जरूर सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। खास तौर पर 2019 के बाद बड़े पैमाने पर यह दावा किया जा रहा था कि आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है, उनकी जड़ों से निपटा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये मॉड्यूल सामने आए हैं और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कई खुलासे हुए हैं और उन खुलासों में ये पता लगाया गया है कि ये जो मॉड्यूल है या जो तमाम जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये बड़े पैमाने पर एक साजिश जो है वो रच रहे थे और उस साजिश के चलते कई जगहों पर इन्होंने निशाना बनाना था, लेकिन उसे फिलहाल समय रहते ही जांच एजेंसीज ने सॉल्व कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त आसिफ रशीद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। मैं सीधे उन्हीं से बातचीत करूंगा। आसिफ, ये बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा चैलेंज फिर से बढ़ गया है। एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है जिससे हेड टू हेड मुकाबला होता है और गोली से गोली का मुकाबला होता है, लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, व्हाइट कॉलर में टेररिज्म ये गतिविधियां होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आज बैठक हुई है जम्मू कश्मीर में।
बिल्कुल, ये आज की बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा श्रीनगर में एक बैठक हुई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से अध्यक्षता जब उस बैठक की गई थी, तो दिल्ली को उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें इंटेलिजेंस चीफ से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस और सेना की जो टॉप ऑफिशियल्स है वो उस बैठक का हिस्सा बने थे। उसके बाद कुछ बड़े फैसले हुए, इन्वेस्टिगेशन पार्ट जहां जहां जिन जिन केसेस में करना था वो कार्रवाइयां आगे जाते हुए देखी हमने। बीच में दिल्ली धमाका हुआ और उस केस के सिलसिले में भी ऑपरेशंस तेज हुए। आज की जहां तक बैठक का सवाल है तो ये बैठक और भी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हर जिले की टोपोग्राफी अलग है, हर जिला जियोग्राफिक सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल अलग है, बाउंड्रीज बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ जिलों के साथ जम्मू प्रांत में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है और कुछ में लाइन ऑफ कंट्रोल लगती है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 3 चीजें जो अभी मेरे पास प्राथमिक जानकारी है कि अभी तक जितनी भी जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहे, नंबर 1 कि हर जिले के पास पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन और उनके पास रोड मैप क्या है पर्टिकुलरली विंटर्स के लिए, ताकि कम से कम हर जगह पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस को लेकर बात हुई है। ये वो 2 फोर्सेज हैं जो काफी ज्यादा अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस पैटर्न पर कार्रवाई होता है। काइनेटिक यानी जहां पर फिजिकल फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और जरूरत पड़े तो वेपन्स का भी इस्तेमाल यानी एनकाउंटर्स ऑपरेशंस वगैरह, और नॉन काइनेटिक में अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगानी है, साइबर हमलों को रोकना है, सोशल मीडिया पर जो वॉरफेयर चल रहा है, हालांकि देश के खिलाफ ही काम होता है या लोगों के खिलाफ काम होता है लेकिन तरीका बदला जाता है, तो एक तो उस पर कार्रवाई कैसे की जाए उस पर बात हुई है। तीसरा, विभिन्न जिलों के अंदर जहां जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राष्ट्रीय राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीमा सुरक्षा बल या अर्धसैनिक बल अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसमें लोकल कम्युनिटीज का, पर्टिकुलरली जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, उनका क्या काम रहने वाला है, इसको लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई है। हर जिले के एसएसपी आज की मीटिंग में जम्मू प्रांत से जो इसका हिस्सा थे, डीआईजीज विभिन्न रेंज के थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, उन्होंने ब्रीफ किया और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स भी मौजूद थे। यानी अगर सिविल प्रशासन को कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो कहां पर कौन सा जिला खड़ा है, और एक ब्रीफिंग दी गई है हर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी की तरफ से कि मेरे पास इस जिले को लेकर क्या प्लान है, जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां पर नियंत्रण रेखा लगती है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, इन इलाकों के अंदर। और सबसे बड़ी बात आज जो जिस बात पर जोर दिया गया है कि जिस जिले के अंदर अगर और भी जरूरत है लोकल लेवल पर कहीं पर यूथ को एंगेज करने की, चाहे वो सरकारी स्तर पर कार्यक्रम करने हो या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाना हो, वीडीजी से लेकर तमाम उन लोगों को जिन्हें सरकार की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से या फौज और पुलिस की तरफ से अभी तक हम देख रहे थे ट्रेनिंग्स दी जा रही थी, हथियारों का कैसे इस्तेमाल विशेष रूप से उसमें प्राथमिकता में वीडीजीज रखे गए हैं, उसको लेकर चर्चा हुई है। और बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान, जो चूंकि आप जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये सारा काम उपराज्यपाल देखते हैं, उनके अधीन जो एजेंसियां काम करती हैं वो देखती हैं, उस पर विशेष रूप से चर्चा हुई। तो दोनों चीजें, एक तो जो वॉरफेयर का तरीका बदला गया है, जो फंडामेंटल्स हैं कि भारत को क्षति पहुंचानी है, खून खराबा करना है, सिर्फ तरीका बदला गया है सीमा पार से। नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा वो जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको लेकर विशेष रूप से उस प्लान पर मंथन हुआ है। और नंबर 2, सिविलियंस को एंगेज करना और आम लोगों की या नागरिकों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा जांच एजेंसीज के पास, पुलिस के पास, क्योंकि तरीका बदला गया है, पैटर्न बदला गया है, उनकी तरफ से ये बदला गया है, क्या हमें भी या हमारी तरफ से भी थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, खासतौर पर रणनीति बनाने में? और सबसे बड़ी बात, पुलिस के पास वो आधुनिक हथियार, वो आधुनिक चीजें जिससे इस तरह की चीजों को, इस तरह के मॉड्यूल्स को हम बर्स्ट कर सके। इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई एक्सप्लोसिव दिल्ली तक पहुंचता है, राजधानी तक पहुंचता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीजें हैं, क्या टेक्निकल उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल हम इन चीजों को रोकने में कर सकते हैं? देखिए 10 साल पीछे चले जाएं तब से और आज जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, नाम ज्यादा नहीं बदला, काम भी उतना ज्यादा नहीं बदला, लेकिन अगर कोई चीज बदली है वो आधुनिकता है। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एजेंसियां बहुत आगे हैं। दिल्ली में 10 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हर गुजरते दिन के साथ है उसने होश उड़ाए हैं। सबसे बड़ी चीज कि एनक्रिप्टेड जितनी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया वॉरफेयर्स हैं, और भारत के अंदर सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जिन एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन प्रतिबंधित एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई। वो बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एजेंसियों ने लिया है और इसमें बहुत बड़ा रोल एसआईए का है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जम्मू कश्मीर के अंदर एजेंसी काम कर रही है। इसको लेकर विशेष रूप से सबसे बड़ा चैलेंज जो मेजर पर्सपेक्टिव है जो हम आज यहां पर समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इसलिए आपने एक कार्रवाई पिछले कुछ दिनों में देखी होगी कि अभी तक अगर किसी का सोशल मीडिया पोस्ट कोई उल्टा सीधा होता था तो कार्रवाई होती थी। अब सोशल मीडिया वाले को, अकाउंट्स चलाने वाले को
मोबाइल इस्तेमाल करने वाले को बाद में पकड़ा जा रहा है। सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है जिसने सिम प्रोवाइड की है। सिम डीलर्स हैं, अलग अलग जगहों पर दुकानों पर सिमें बेचते हैं, और वो सिम देने वाला व्यक्ति मुझे और आपसे प्रूफ क्या ले रहा है? आधार कार्ड ले रहा है, कोई और डिटेल्स ले रहा है, किसके नाम की ले रहा है? और दूसरा तरीका जब से बड़ा आसान हो गया है टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से कि बिहार का, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, एमपी का, किसी भी देश के राज्य का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर आता है, वो बड़ी आसानी से सिम खरीद लेता, क्योंकि उसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक प्रमाण है, यानी आधार कार्ड है। उसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही जम्मू कश्मीर में सामने आई कि हजारों लोगों को ऐसे सिमें दी गई जिनका बाद में पता ही नहीं चला, और बाद में उस सिम इस्तेमाल करके फेंक दी गई। तब तक जिस भी व्यक्ति ने देश के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती थी, वो कार्रवाई अंजाम दे चुका होता था। यानी बहुत लेट जाकर काम उसमें शुरू होता था। तो इस बार आपने निचले स्तर पर देखी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कार्रवाई इस बार हमने देखी है, जो थोड़ा डिफरेंट भी नजर आ रहा है, कि आप उस व्यक्ति को भी मारें जिसने काम खराब किया, लेकिन उसके पीछे इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल और सिम कार्ड वेंडर्स से, मोबाइल एप्लीकेटर्स से, इन अलग किस्म के, और ये जो प्रोफेशनल्स, दिल्ली वाला फिर जो केस आया, जैसे जैसे चीजें आगे गई, और इसने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कान खोले, आंखें खोली उन तमाम लोगों की जो एजेंसीज में काम करते हैं। लेकिन इतनी मजबूत एजेंसीज हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। शायद ये प्रमाण इसके लिए काफी है, चैलेंजेस जितने अभी तक जिनके साथ डील किया गया है। कहने का मतलब सीधा है कि किसी टहनी और तन्ने के काटने के बजाय उसको जड़ तक पहुंचा जाए, रूट तक पहुंचा जाए, तभी हम आतंकवाद से छुटकारा। देखिए, बीच में आपने अभी थोड़ी देर पहले खुलासा किया 131 टेररिस्ट का, जिसमें कहा गया 31 मारे गए, लेकिन बाकी लोग, इसमें एक बहुत बड़ी जो ये नेगेटिव चीज है टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जब आप इसमें पॉजिटिव्स ढूंढते हैं तो एक चीज समझ में आती है, लोकल रिक्रूटमेंट निल, 0। 8 से 10 का है, बट ये बहुत कम ना के बराबर है, और सुरक्षा एजेंसीज इस पर पूरी तरीके से काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, ये तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल आसिफ हमारे साथ बने हुए थे।